हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं एल्गोरिदम फॉर डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था BCNF के बारे में। अभी यहाँ पर हम लोग 3NF डिकम्पोजिशन टू 3NF देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो कैनोनिकल कवर देखते हैं क्या है। कैनोनिकल कवर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड मिनिमल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो इसको क्या बोलते हैं? मिनिमल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज और इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। इफ एफ इज द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन रिलेशनल स्कीमा आर, अगर ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, देन द कैनोनिकल कवर ऑफ एफ डी इज रिप्रेजेंटेड या तो डिनोटेड बाय, हम कह सकते हैं FC। हम लोग FC के नाम से कैनोनिकल कवर कहते हैं। फिर कैनोनिकल कवर मीन्स ये क्या करता है? टू फाइंड और चेक एनी सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो ये क्या करता है? चेक करता है कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज, वेदर देयर एग्जिस्ट एनी एक्स्ट्रा और रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स इन और फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ये चेक करता है एनी एक्स्ट्रा या रिडंडेंट या कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये काम कैनोनिकल कवर करता है। एन एट्रीब्यूट इज सेड टू बी एक्स्ट्रानियस, कोई भी एट्रीब्यूट को एक्स्ट्रा बोलते हैं इफ इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस डज नॉट अफेक्ट द कंपेबिलिटी एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं जब अगर उसका प्रेजेंस या एब्सेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफ अल्फा बीटा होल्ड्स इन एनी रिलेशन, किसी भी रिलेशन में अल्फा और बीटा होल्ड, देन देयर में बी फॉलोइंग। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस होते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा साइड में हैव सम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, लेफ्ट में कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, राइट में कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, एंड द होल फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा एंड बीटा मे बी एक्स्ट्रा इन द सिस्टम, या पूरा के पूरा एक्स्ट्रा हो सकता है। इफ वी हैव टू मेनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज देन एंश्योर द FD डज नॉट वायलेट एनी एडेड, डिलीटेड और मॉडिफाइड डेटा। तो यहाँ पर कोई वायलेट नहीं करता है अगर टू मेनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो तो। तो देखते हैं डिकम्पोजिशन टू 3NF। तो ये एल्गोरिदम लॉसलेस एंड डिकम्पोजिशन प्रिजर्विंग, ये लॉसलेस या डिकम्पोजिशन प्रिजर्विंग 3NF है। इट एंश्योर्स द प्रिजर्वेशन ऑफ डिपेंडेंसीज। तो ये क्या करता है? डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कैसा होता है। बाय एक्सप्लिसिटली बिल्डिंग अ स्कीमा फॉर इच डिपेंडेंसीज, हर एक डिपेंडेंसीज के लिए वो स्कीमा बिल्ड करता है इन अ कैनोनिकल कवर। It guarantees that at least one schema must hold a candidate key, हर एक स्कीमा में एक कैंडिडेट की होना चाहिए फॉर वन बीइंग डिकम्पोज्ड, विच इन टर्न ensures the decomposition generated to be lossless decomposition। तो ये क्या हो सकता है? एक लॉसलेस डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो यहाँ पर इनपुट क्या दिया है देखिए, रिलेशनल आर सेट ऑफ कैनोनिकल मिनिमम फंक्शनल डिपेंडेंसीज FC एंड K इज अ कैंडिडेट की ऑफ R। तो ये हो गया इनपुट, और आउटपुट होगा कलेक्शन ऑफ 3NF रिलेशनल स्कीमा, जो कि है R1 R2 R अप टू RN। R इज डिकम्पोज दैट आर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस। तो ये हमको डिपेंडेंसी, जो कि हमने बोला है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए और ये लॉसलेस होना चाहिए। तो देखते हैं स्टेप्स कैसे है। तो यहाँ पर हमारे 5 स्टेप्स हैं टोटल। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, I = 0, तो I को इनिशियलाइज करते हैं 0 को। देन फाइंड ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो ऐसे होना चाहिए कि जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज में नहीं है, और इन FC मतलब जो हमारा कैनोनिकल कवर था, आइदर इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट में या लेफ्ट में कोई नहीं है। इफ एनी सच एट्रीब्यूट्स ए आर फाउंड, देन ए मतलब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो भी हैं, तो क्या करेगा वो? बिगिन इंक्रीमेंट आई को इंक्रीमेंट करेगा। फॉर्म अ रिलेशन इन्वॉल्विंग एट्रीब्यूट्स नॉट इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो ये रिलेशन ऐसे फॉर्म करेगा जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर नहीं है, और होगा तो वो रिमूव द एट्रीब्यूट नॉट पार्टिसिपेटिंग, जो भी पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको रिमूव कर दो। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 2 देखते हैं। इफ देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसीज X डिटरमाइंस Y इन FC, कोई कैनोनिकल कवर में अगर ऐसे डिपेंडेंसी है, इन सच दैट एट्रीब्यूट्स दैट रिमेन इन R आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स जो है उसको इंक्लूड करना है। पहले स्टेप में क्या था? रिमूव करना था जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। सेकेंड स्टेप में जो पार्टिसिपेटिंग है उनको इंक्लूड करना है। देन बिगिन I, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट किया तो आउटपुट हमारा क्या है? जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिलेशन आ रहा है X, Y में आया है।
स्टेप नंबर 3, अभी हमने इफ़ पार्ट देखा, अभी उसमें नहीं जब सेटिस्फाई होगा तो हम लोग अपने एल्स पार्ट में मूव करेंगे। तो एल्स में क्या करेंगे, बिगिन ईच फंक्शनल डिपेंडेंसीज एक्स डिटरमाइंस ए इन एफ सी डू बिगिन आई इंक्रीमेंट और फॉर्म, ये रिलेशन फॉर्म करेगा आर आई एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा ए और एक्स डिटरमाइंस ए और एंड करेगा। फिर स्टेप नंबर 4, कंबाइन ऑल द रिलेशनल करस्पॉन्डिंग टू द एफ डी विथ द सेम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो वो करस्पॉन्डिंग सबको लेगा, कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है जैसे कि एक्स डिटरमाइंस एक्स और ए रिलेशन में और एक्स और बी दो रिलेशन है। यहाँ पर एक्स डिटरमाइंस ए और एक्स डिटरमाइंस बी, इसको अगर लिया और उनको दोनों को अगर मर्ज कर दिया है तो कैसे होगा कि हमको ये मिल जाएगा यूनियन लेने से कि एक्स डिटरमाइंस ए बी। स्टेप नंबर 5 जो कि हमारा आखिरी स्टेप है, इफ़ नन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन एफ जे, कोई भी नहीं है, देन जे सेटिस्फाइज के एक्स, देन बिगिंस आई इंक्रीमेंट हो जाएगा फॉर्म आर रिलेशन के। तो एंड क्या करना है, मेक श्योर दैट द रिलेशन कंटिन्यूज द कैंडिडेट की ऑफ आर और एंड हो जाएगा। तो हम लोग जस्ट एक समरी देख लेते हैं कि एल्गोरिथम के हमारे स्टेप्स क्या क्या थे। तो पहले दो स्टेप्स में हमारे जो थे वो इफ़ पार्ट में थे और बाद में जो स्टेप्स थे जो 3 to 5 के स्टेप्स थे तो वो हमारे एल्स पार्ट में थे। तो हमने क्या देखा एल्गोरिथम में, पहले स्टेप में हमने क्या देखा, फाइंड ऑल द एट्रीब्यूट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग आइदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड शेल फॉर्म विद दीज एट्रीब्यूट्स। तो नॉट पार्टिसिपेटिंग देखना है। फिर हमने देखा इफ़ वी फाइंड एक्स डिटरमाइंस वाई वेयर द रिमेनिंग एट्रीब्यूट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देन शेल फॉर्म अ रिलेशन आर आफ्टर इंक्रीमेंटिंग आई। तो एक रिलेशन फॉर्म करना है बाद में विथ ऑल दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ एक्स एंड वाई। थर्ड स्टेप में जो एल्स पार्ट वाला था, पहले इफ पार्ट ना, एल्स पार्ट में देन शेल फॉर्म अ रिलेशन फंक्शनल डिपेंडेंसीज एक्स डिटरमाइंस ए, और यहाँ पर होगा स्टेप 4 जो हमने दिया था एग्जाम्पल रेफर। तो ये क्या हो गया, ये दो रिलेशंस हमको दिए थे, फिर हमने इनको मर्ज करना है और अप्लाई यूनियन अप्लाई करके हमको मिल जाएगा एक्स कॉमा ए बी। और आखिरी स्टेप था इफ़ यू डोंट फाइंड अ के इन सबसेट ऑफ ए वेयर एक्स इज LHS ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन ऑल दोज केसेस, if you find where a subset of x and shall form another relation with k। तो हमने देखा thus this algorithm preserves the dependency as well as generates the lossless decomposition। तो ये हमको lossless decomposition देता है of R and 3NF is known as 3NF synthesizes algorithm। It is also called so because the normal form works on dependency set। तो ये किस पर करता है, dependency set। Instead of repeating decomposition in additional schema it adds one schema at a time। तो रिपीट करने के बजाय वो एक स्कीमा ऐड करता है। तो आप लोग रेफ़र कर सकते हैं मेरा डिकम्पोजिशन टू BCNF लेक्चर नंबर 51 में। तो लास्ट में आते हैं हमारा ड्रॉबैक ऑफ 3NF डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम। तो 3NF के अभी क्या ड्रॉबैक्स हो गए, द रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम इज नॉट यूनिकली डिफाइंड बिकॉज द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैन होल्ड मोर देन वन कैनोनिकल कवर। एक से ज़्यादा कैनोनिकल कवर हो सकता है, ये इसका ड्रॉबैक हुआ। इन सम केसेस द रिजल्ट ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर इन विच इट कंसिडर्स द डिपेंडेंसीज इन FC में कैनोनिकल कवर में रिलेशन कैसे कंसिडर होता है उसके ऊपर होता है। इफ़ द रिलेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन 3NF देन ऑल्सो इट मे डिकम्पोज रिलेशन। अगर वो 3NF में है फिर भी वो डिकम्पोजिशन करता है। तो ये हो गए हमारे एल्गोरिथम फॉर डिकम्पोजिशन, जिसमें हमने अपने दो एल्गोरिथम्स देखे, एक तो BCNF जो पिछले वीडियो में दिया है और ये हो गया 3NF। तो अब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।